देखो भाई, स्कैम ऐसा करो जो समझ में ही ना आए। क्या चल रहा है? अच्छा तो देखो, ये सारी दुकानें खाली पड़ी है 4-4 साल से, और जब भी जाओ बस सर ये 2 महीने में सारी भर जाएंगी। और ये एक ही कॉम्प्लेक्स नहीं है पुणे में, ऐसे कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर 10 कॉम्प्लेक्स खाली पड़े हुए हैं। और ये सिर्फ एक नाम पे बेचे जाते हैं। कमर्शियल का रेंटल लीड जाता है ज्यादा है, बेटर है रेसिडेंशियल से। अरे भाई, दुकान ही रेंट पे नहीं चढ़ रही तो क्या करोगे रेंटल लीड का? अब सोचो, इसमें पैसा किसका फंसा हुआ है? उस भोले भाले जॉब करते हुए आदमी का, जिसके पास 1 करोड़ रुपए का फ्लैट लेने के तो पैसे नहीं है, और उसको ये 30-40 लाख के शॉप्स चिपकाए जाते हैं बढ़िया रेंटल लीड के नाम पे। और 90% का लोन करवा देते। फंस गया आदमी। 90% से भी ज्यादा प्रॉपर्टी आज ये रिसेल पे पड़ी हुई है, और बेचारा ओनर भी खुश है इसमें कि भाई मेरा 25 लाख का शॉप 40 का हो गया। बिल्डर कहता है एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। एजेंट या चैनल पार्टनर कहता है मॉल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शॉप लेना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जब आप उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जाते हो और उसमें से 100 में से 70 दुकानें खाली मिलती है, तो क्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शॉप लेना एक समझदारी है या मॉडर्न रियल एस्टेट स्कैम है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या मॉल में खाली पड़े शॉप्स के बारे में। और अगर आप कोई शॉप्स लेना चाह रहे हो तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाइट फ्रैंकी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 55% से ज्यादा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में ऑक्यूपेंसी 40% से कम है। मुंबई, पुणे, नोएडा, गुड़गांव, इन शहरों में कई मॉल्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की हालत खस्ता है। कई में दुकानें बनी है लेकिन कस्टमर नहीं है, फुटफॉल नहीं है, बिजनेस नहीं है। पुणे में हाल ही में एक नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ा मॉल बना है। उसमें लगभग 250 दुकानें लॉन्च हुई है, लेकिन 2 साल के बाद भी 70% दुकानों पर ताले लटके हैं। दुकान खरीदी लाखों में, और अब वो गोडाउन बन चुकी है। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने, संदीप ने 2022 में पुणे में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक शॉप खरीदा था 50 लाख में। उसको बिल्डर ने कहा था एश्योर्ड रेंट मिलेगा, हर महीने लगभग 25 से 30 हजार का रेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब 2025 चल रहा है, ना उसको रेंट मिला ना टेनेंट। क्योंकि उसने उस एरिया में परचेस किया, जो वो कमर्शियल शॉप जहां में कोई रेसिडेंशियल एरिया नहीं था। उसमें उस वहां पे फुटफॉल नहीं था, कोई बड़ा ब्रांड नहीं था, और उसको कोई रेंट, और उसको अलग से हर महीने 3,000 का मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। शॉप ली थी किराए कमाने के लिए, अब उल्टा खर्चा हो रहा है। आपके साथ ये स्कैम कैसे होता है? कई बार बिल्डर से एजेंट आपको हाई रिटर्न्स का झांसा देते हैं और बोलते हैं 10 से 12% का एश्योर्ड रेंटल आपको मिलेगा। और कई बार आपको ऐसे फेक लीजिंग क्लेम दिखाते हैं और बोलते हैं कि इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़े बड़े ब्रांड आने वाले हैं। अगर इनके साथ आपका कमर्शियल शॉप रहेगा तो आपका शॉप भी अच्छा चलेगा, आपको अच्छा खासा टेनेंट मिलेगा, और आपको रेंटल इनकम भी अच्छा मिलेगा। तो ये सारी चीजें बिल्डर आपको बोलते हैं। कभी कभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी आपको बेच देते हैं और बाद में पोजीशन डिले हो जाता है। उसकी वजह से भी आपका नुकसान हो सकता है। मतलब अगर आपने अच्छी सी फुटफॉल प्लानिंग नहीं की हो, इस अगर ऐसे एरिया में आपने शॉप परचेस किया हो जिस जहाँ पे कोई फुटफॉल नहीं है, जहाँ पे कोई प्रॉपर एंकर नहीं है, एंकर टेनेंट नहीं है, आपके पास कोई अगर अच्छा टेनेंट ना हो तो आपको रेंटल इनकम नहीं मिलेगा। अगर आपके टेनेंट को कस्टमर्स नहीं मिलेंगे तो आपका ही लॉस होगा। आपके टेनेंट का अगर फायदा होगा तो अब उसके बाद आपका ही फायदा होगा। मेंटेनेंस चार्ज भी आपको देना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ पोजीशन बिल्डर आपसे बहुत बड़ा मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, चाहे आपका दुकान चले या न चले। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर शोरूम होना बिजनेस की पहचान नहीं है। जब तक बाहर भीड़ नहीं है, दुकान सिर्फ दीवार है। दोस्तों, दुकानें क्यों नहीं चलती? लोकेशन खराब होता है। अंदर गली में कहीं तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया होता है, वहां पे रेसिडेंशियल एरिया नहीं होता है, वहां पे हाई फुटफॉल नहीं होता है। कंपटीशन और नियर बाय हाई स्ट्रीट शॉप्स चल रही है, जहां पे आप ऐसी जगह कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया हो जहां पे ऑलरेडी कंपटीशन है, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे शॉप्स खाली पड़े हैं। उसकी वजह से भी आपको बहुत बड़ा रिस्क होता है और आपका दुकान नहीं चल पाता। और कई बार ऐसी जगह पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, कॉम्प्लेक्स तो बना दिया जाता है लेकिन पार्किंग के लिए, कस्टमर की पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं रहता। इसकी वजह से भी कस्टमर फुटफॉल कम होता है। ओवर सप्लाई। कई बार क्या होता है, मॉल में 200, 300, 400 शॉप्स बना दिए जाते हैं लेकिन कस्टमर्स कोई नहीं होता। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स बहुत कम होते, उसके मुकाबले
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बहुत ज्यादा शॉप्स होते हैं, तो आप भी समझ सकते हो इतने इतने कम रेसिडेंशियल लोगों के एरिया में ये इतने शॉप्स कैसे चलेंगे। तो इस चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप सब जानते हो अभी जो जमाना चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग का चल रहा है। ऑनलाइन शॉपिंग का असर और ऑफलाइन फुटफॉल का असर आपके शॉप के बिजनेस पे गिरता है। शॉप चलता है लोकेशन और क्राउड से, सिर्फ बिल्डिंग से या कॉम्प्लेक्स से नहीं। नाइट फ्रैंक, जेएलएल इंडिया और एर्नॉफ जैसी कंपनियों का साफ कहना है कि रिटेल कमर्शियल स्पेस में निवेश करने से पहले प्रॉपर्टी वायबिलिटी चेक जरूर करें। दोस्तों, कुछ सॉल्यूशन टिप्स आपके लिए। अगर आप किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या मॉल में शॉप लेना चाह रहे हो, तो मॉल रेडी हो चुका है या वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रेडी हो चुका है, तभी उसमें शॉप्स ले लो, शॉप्स खरीदो। देखो उसमें कितनी शॉप्स चालू है, कितनी शॉप्स चल रही है, कितनी शॉप्स खाली है, वहां पे फुटफॉल कैसा है, कितने लोग डेली वहां पे आते हैं, वहां पे अपफ्रंट रोड कितना दिया है, और वो पर्टिकुलर शॉप्स कौन से एरिया में है। और एक चीज, उस पर्टिकुलर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बड़े बड़े ब्रांड्स है क्या नहीं। अगर बड़े बड़े ब्रांड्स है भी है तो उसमें कस्टमर्स का आना जाना कितना है, और उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी और फुटफॉल भी आपको देखना पड़ेगा। बिल्डर का पुराना रिकॉर्ड आपको चेक करना पड़ेगा, और गारंटीड रिटर्न वाले डील से आपको सावध रहना होगा। दोस्तों, कमर्शियल शॉप्स खरीदना गलत नहीं है, लेकिन लोकेशन, बिल्डर और ऑक्यूपेंसी देखे बिना सीधा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खरीदना आपके पैसे बर्बाद करता है। अगर शॉप्स ही नहीं खुली तो रेंटल इनकम का सपना आपका सपना रह जाएगा। क्या आपने कभी ऐसी जगह दुकान खरीदी है जहां पे वो दुकान चल नहीं रही, और आगे चल के आपको किसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में शॉप लेने का आपका इरादा है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बारे में, कमर्शियल शॉप्स के बारे में। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रियल एस्टेट के ऐसे ही कुछ नए नए फंडों की, नए नए स्कैम्स की और रियल एस्टेट के नए नए टेक्निक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।